मोहन उन दिनों कोलकाता के मैरिज इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था। अंतिम वर्ष में जहाज़ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। उसकी ट्रेनिंग एक ऑयल टैंक पर थी। ये जहाज़ हज़ारों टन तेल लेकर देश की समुद्री सीमा के अंदर ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाता है। जहाज़ पर यह उसका पहला सफ़र था। मोहन काफ़ी खुश था। वह सपने देख रहा था कि कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश जाने वाले जहाज़ पर वह समुद्र पार कर जाएगा। खैर, उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग सब पूरी हो गई थी और उसे मैरिज इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल गई थी। मोहन के पिता की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ उसके बड़े भाई नारायण के साथ रहती थी। नारायण मोहन से 5 साल बड़ा था। यूँ तो उसके पिता ने इतनी संपत्ति छोड़ रखी थी कि माँ का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी। फिर भी बुढ़ापे में कुछ गिरते स्वास्थ्य और बेटे से भावनात्मक लगाव के कारण वे नारायण के साथ रहती थी। पर बहू का स्वभाव अच्छा नहीं था। मोहन माँ से कहता, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो आपको अपनी माँ का दर्जा दे। एक शिपिंग कंपनी में मोहन को नौकरी मिल गई। शुरू में 5th इंजीनियर की पोस्ट पर ज्वाइन करना होता है, जो जहाज़ का सबसे जूनियर इंजीनियर होता है। उसकी पोस्टिंग एक नए जहाज़ पर हुई। वह जहाज़ जापान से बनकर आया था। जहाज़ को बंगाल से कंपनी के हेडक्वार्टर मुंबई ले जाना था। हेड ऑफिस ने इस जहाज़ को मुंबई ऑस्ट्रेलिया जल मार्ग पर चलाने का फैसला किया था। मोहन की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया का सफ़र, वो भी नए जहाज़ पर। मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी थी। खैर, उसका जहाज़ बंगाल से मुंबई के लिए रवाना हुआ। यह सफ़र भी किसी विदेश यात्रा से कम नहीं था। पूरे 5 दिन लग गए। भारत के 3 सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पार करते हुए वो मुंबई पहुंचा। भारतीय जल मार्ग पर इन 5 दिनों के सफ़र में ही उसे अनुभव हुआ कि समुद्री यात्रा कितनी कठिन होती है। जहाज़ के समुद्री लहरों पर उछलते रहने के कारण उसे अक्सर उल्टी होती थी। मुंबई के कार्गो लेकर जहाज़ कोलंबो पहुंचा। ये मोहन का पहला विदेशी पड़ाव था। कोलंबो से मसाले, चाय आदि लेकर जहाज़ को सीधे सिडनी जाना था। जब जहाज़ समुद्र में चल रहा होता, उसे 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट रोज़ करनी होती। जब जहाज़ पोर्ट या लंगर में होता, तब 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। उसने अपने सीनियर से बात कर सिडनी पोर्ट पर 12 घंटे की डे शिफ्ट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी रखवा लिया था, ताकि वह सिडनी की नाइट लाइफ एंजॉय कर सके। इसके बारे में उसने अपने दोस्तों से जानकारी ले रखी थी। खैर, लहरों पर उछलते कूदते उसका जहाज सिडनी 12वें दिन पहुंचा। पर पोर्ट पर बर्थ खाली नहीं होने से जहाज़ को पोर्ट से कुछ दूर पर लंगर डालना पड़ा। रात का समय था। मोहन डेक पर खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था। दूर से ही उसे सिडनी शहर की बहुमंजिली इमारतें दिख रही थी। एक और विश्व प्रसिद्ध ओपेरा हाउस था, तो दूसरी तरफ मशहूर सिडनी हार्बर ब्रिज। उसका मन मचल रहा था कि कब लंगर उठे और जहाज़ को बर्थ मिले। दूसरे दिन दोपहर तक जहाज़ को पोर्ट पर एंटर करने की अनुमति मिल गई। जहाज़ हार्बर ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था और मोहन डेक पर खड़ा होकर इस दृश्य को देखकर रोमांचित हो रहा था। कुछ ही देर बाद जहाज़ पोर्ट पर था। इस जहाज़ को सिडनी में 1 सप्ताह रुकना था। अब उसे इंतजार था शाम का। जहाज़ पर डिनर शाम 6 बजे मिलने लगता है। मोहन ने जल्दी से डिनर लिया और एक अन्य जहाज़ी के साथ शहर घूमने निकल पड़ा। एक क्लब में गया। दोनों ने बियर ली। 2 लड़कियां बगल की टेबल पर बैठी बातचीत कर रही थी। मोहन का वह साथी पहले भी कई बार ऑस्ट्रेलिया आ चुका था, सो उसे यहाँ का आइडिया था। उसने लड़कियों को ड्रिंक ऑफर कर अपनी टेबल पर बुलाया। फिर तो लड़कियों ने जमकर बियर पी। काफ़ी देर तक वो डांस करते रहे। बीच बीच में कुछ देर के लिए टेबल पर आते, कुछ देर बैठकर बातें करते और बियर पी लेते। फिर डांस फ्लोर पर लड़की के कमर में बाहें डालकर थिरकते। मोहन को बहुत मज़ा आ रहा था। यह उसका पहला मौका था।
गोरीबाला के साथ डांस करने का। रात 11 बजे वह अपने दोस्त के साथ वापस जहाज़ पर आ गया। मोहन ने सिडनी की किंग क्रॉस रोड की नाइट लाइफ के बारे में काफ़ी सुन रखा था। दूसरे दिन उसने किंग क्रॉस जाने का फैसला किया। उसके सहकर्मी ने बताया कि वहां जाकर स्ट्रिप टीज का मज़ा लेना। किंग क्रॉस पर नाइट शो क्लब काफ़ी है। उसने कहा कि उस रोड पर पिंक पैंथर नामक क्लब में अच्छा शो होता है। अगले दिन रात को टैक्सी पकड़कर ठीक 8 बजे वह पिंक पैंथर जा पहुंचा। वहां $10 का टिकट लिया और अंदर डांसिंग रैप के नज़दीक वाली कुर्सी पर जाकर बैठा। यहाँ वह एक बार के टिकट में ही 2-2 घंटे के स्ट्रिप टीज शो रात भर देख सकता था। इन 2 घंटे में 12 सुंदरियाँ एक एक कर अपने कपड़े उतारती और कम से कम वस्त्रों में या कभी बिल्कुल नग्न होकर गाने पर पोल डांस भी दिखाती थी। शो के बीच में बार टेंडर लड़कियां आकर सिगरेट बियर आदि बेचती। वे गले में पट्टे के सहारे एक ट्रे में बियर सिगरेट आदि बेचती। एक ने मोहन से पूछा, कुछ चाहिए? तो वह बोला, एक स्वान लैंगर बियर कैन प्लीज़। वो बोली, आपको 5 मिनट बाद लाकर देती हूँ, अभी मेरी ट्रे में नहीं है। इतना बोलकर वह चली गई, पर मोहन उसे देखे जा रहा था। वह लगभग 18 साल की सुंदरी थी। 5 मिनट बाद उसने बियर लाकर मोहन को दी और पूछा, और कुछ? मोहन बोला, और कुछ नहीं, बट मतलब तुम इस शो के बाद मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो। धीरे से मुस्कुराकर वो बोली, आप जो समझ रहे हैं मैं वो लड़की नहीं हूँ। हाँ, आपको उस टाइप की लड़की चाहिए तो यहाँ और भी है, क्या मैं उनमें से एक को बोल दूँ? अरे नहीं, मैं भी वैसा नहीं जो तुम समझ बैठी। बस 2-3 घंटे टाइम पास, साथ बैठकर बातें, डिनर और बियर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। श्योर? लड़की ने पूछा। मोहन बोला, 100% श्योर। तो कल संडे है, शाम को मिलो, नहीं छुट्टी के दिन यहाँ अच्छी कमाई हो जाती है। $50 से अधिक टिप्स में मिल जाते हैं। मैं भी बस पार्ट टाइम में 4 घंटे के लिए आती हूँ। मोहन ने कहा, ओके, मंडे को डार्लिंग हर्बल के निकट तुम लोग पार्क में मिलो। मैं सिर्फ 5 दिन यहाँ और हूँ, कल शाम भी यहाँ मिलूँगा। तुम अपना नाम तो बताओ। मैं स्कारलेट, लड़की बोली, और मैं मोहन। संडे शाम को मोहन फिर पिंक पैंथर में था। इस बार जानकर वो पीछे की सीट पर बैठा ताकि स्कारलेट से आराम से कुछ बातें कर सके। शो चल रहा था। स्कारलेट आकर बोली, आपका स्वान लैंगर बियर। मोहन ने बियर की पेमेंट और टिप्स दी और कहा, 2 मिनट मेरे पास रुको ना, आज काफ़ी भीड़ है, कुछ कमा लेने दो। कल शाम 6 बजे तो मिल ही रहे हैं, 4-5 घंटे आराम से बातें करेंगे दोनों। उस दिन मोहन बस 2 घंटे का एक शो देखकर जहाज़ पर लौट आया। अगले दिन सोमवार शाम को ठीक 6 बजे मोहन और स्कारलेट पार्क में मिले। मोहन ने पूछा, वेल स्कारलेट, तुम पिंक पैंथर जैसी जगह में क्यों काम करती हो? मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता दोनों की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ साल मैं अंकल के साथ रही, उन्हीं के यहाँ पर रहकर स्कूलिंग कर रही थी। उनका व्यवहार ठीक नहीं था तो पिछले साल मैं अलग एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। एक और लड़की के साथ रूम शेयर करती हूँ। पिंक पैंथर जैसे जगह पर काम करने के लिए कोई डिग्री या अनुभव नहीं चाहिए, बस अपनी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। पार्ट टाइम काम करती हूँ, स्कूल का फाइनल ईयर है। और अब तुम बताओ अपने बारे में। इतना कुछ वह एक साथ बोल गई। मोहन अपने परिचय देते हुए अपने परिवार के बारे में संक्षेप में बताया। फिर उसने पूछा, पिंक पैंथर से तुम्हारा खर्चा निकल आता है? नहीं, कुछ पैसे पिताजी भी छोड़ गए थे, हालांकि उसी की बदौलत पिछले साल तक मेरा काम चला है। कुछ अंकल ने हड़प लिए। वैसे पिंक पैंथर के अलावा सुबह 2 घंटे एक घर में मेड का भी काम करती हूँ। दोनों मिलाकर काम चल जाता है। मोहन और स्कारलेट दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट में दोनों ने डिनर कर ली। स्कारलेट ने पहली बार इंडियन खाना खाया था, उसे ये बहुत अच्छा लगा। मोहन ने पूछा, ड्रिंक करती हो? वो बोली, सिर्फ बियर और कुछ नहीं। अच्छा संयोग है, मैं भी सिर्फ बियर लेता हूँ। रेस्टोरेंट में निकलकर उसने 2 बियर कैन लिए, एक स्कारलेट को दिया। दोनों ने अपनी अपनी बियर पी। तब तक रात के 10 बज चुके थे। मोहन ने टैक्सी बुलाई और कहा, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ते हुए जहाज़ पर चला जाऊंगा। रास्ते में उसने स्कारलेट से कल का प्रोग्राम पूछा तो वो बोली, तुमने ओपेरा हाउस देखा है?
हाँ, बाहर से देखा है। वैसे मुझे थिएटर में रुचि नहीं है, तो फिर कल तुम्हें हार्बर आइलैंड में घुमा लाती हूँ। मेरी डेट शिफ्ट है। अपने मित्र से म्यूचुअल चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर चेंज हो गया तो तुम्हें फ़ोन करूँगा। स्कॉलेट को हॉस्टल छोड़कर वो पोर्ट चला आया। फिर अपने दोस्त से शिफ्ट म्यूचुअल चेंज कर फटाफट स्कॉलेट को खबर दे दी। उसने मोहन को सर्कुलर के फेरी स्टेशन के टिकट काउंटर पर सुबह 9 बजे मिलने बुलाया। अगले दिन दोनों फेरी पकड़कर सागर के बीच में आइलैंड गए। वहाँ शहर की भीड़ भाड़ से दूर आइलैंड पर मोहन को काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ से सिडनी शहर, हर्बल ब्रिज, ओपेरा हाउस सब दिख रहे थे। दिन भर सैर सपाटे गपशप करते 4 बजे तक वो वापस आ गए। फेरी स्टेशन पर कॉफ़ी सिप करते हुए मोहन बोला, मेरा शिप परसों इंडिया के लिए रवाना हो जाएगा। वो बोली, ओह रियली? अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं और इतनी जल्दी जुदाई। विल मिस यू स्वीट गाय। आई टू विल मिस यू। खैर कल कहाँ मिलोगी? स्कॉलेट बोली, वहीं पिंक पैंथर में। मुझे रोज़ रोज़ वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तुम उस नौकरी को छोड़ नहीं सकती? मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करूँगी। पर तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मैं ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही वाइफ। मोहन बोला, पर क्या पता आगे बन जाओ। यू नोटी बॉय। कहकर स्कॉलेट उससे लिपट गई। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए उसी क्लब के बाहर मिले। मोहन अंदर नहीं जाना चाहता था। मोहन ने बताया कि कल सुबह 10 बजे उसका शिप भारत रवाना हो रहा है। अगले दिन वह सुबह 9 बजे शिप पर मिलने आई। थोड़ी देर दोनों साथ रहे। मोहन ने अपने पेंट्री से कुछ इंडियन स्नैक्स, बियर और कैंस और चॉकलेट पहले से मंगवा कर पैक करवा रखे थे। उन्होंने स्कॉलेट को दिया। दोनों ने फ़ोन और ईमेल से कांटेक्ट में रहने की बात की। स्कॉलेट बोली, फिर कब मिलोगे? मोहन बोला, कुछ कह नहीं सकता, पर अगर इसी शिप पर रहा तो 3-4 महीने बाद फिर आना हो सकता है। इस बार मोहन ने स्कॉलेट को गले से लगा लिया। उसने आंसू भरी आंखों से मोहन को विदा किया। जहाज़ सिडनी हर्बल छोड़ चुका था। मोहन वापसी में कुछ और देशों के बंदरगाह होते हुए मुंबई पहुंचा। वहां उसे बताया गया कि 3 महीने बाद फिर उसे सिडनी जाना होगा। वो खुश हुआ ये सोचकर कि फिर स्कॉटलैंड से मिल सकेगा। मोहन ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। माँ से मिलने बंगाल गया। उसने अपनी भाभी को स्कॉटलैंड के बारे में बताया और उसकी काफ़ी तारीफ़ की, पर उन्हें उसकी नौकरी की बात नहीं बताई। भाभी ने व्यंग करते हुए सास से कहा, देवर जी विदेशी बहू ला रहे हैं आपके लिए। माँ बोली, मोहन जिसमें खुश है मैं उसी में खुश हूँ। मोहन के भैया नारायण भी वहीं थे। वो भी माँ की बात से सहमत थे, पर मोहन बोला, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बस 4-5 दिनों की मुलाकात थी। 3 महीने बाद मोहन का शिप फिर सिडनी पोर्ट पहुंचा। उसने स्कॉलेट को सूचित किया था। उसने फ़ोन पर पूछा, कहाँ मिलोगी? वहीं पिंक पैंथर में। वो बोली, नहीं, 1 महीने पहले मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब एक ट्रैवल एजेंसी के यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ और उसी होटल में रहती हूँ, पर अब सिंगल रूम में रहती हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। इस बार भी करीब 1 हफ्ते तक उसे सिडनी रुकना था। दोनों रोज़ शाम को 3-4 घंटे साथ बिताते। कभी स्कॉलेट ही उससे मिलने शिप पर आ जाती। अब दोनों पहले से ज़्यादा करीब आ चुके थे। लगभग 1.5 साल तक मोहन इसी तरह हर 3-4 महीने बाद स्कॉलेट से मिलता। दोनों में अब प्यार हो गया था। इस बार दोनों ने स्वीकार भी किया। एक बार जब मोहन स्कॉलेट को हॉस्टल ड्रॉप कर पोर्ट लौट रहा था, उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मोहन के दाएं पैर में काफ़ी चोट आई थी। इसके अलावा और भी चोट आई थी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कर शिप के कैप्टन और भारतीय सेकुलर को सूचित कर दिया था। मोहन ने स्कॉलेट को भी खबर करवाई। स्कॉलेट तुरंत अस्पताल पहुंच गई। मोहन के शिप से भी एक अफसर आया था। उसके दाएं पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर थे। डॉक्टर ने बताया कि उसके ठीक होने में लगभग 3 महीने लग सकते हैं। उसके बाद भी जहाज़ के इंजीनियर के रूप में शायद काम करना उसके लिए सुरक्षित ना हो। शिपिंग कंपनी ने मोहन के घर वालों को भी खबर भेज दी। उसकी माँ बहुत घबराई थी। उसने बेटे से फ़ोन पर बात की। शिप के अफसर ने उन्हें बताया कि चिंता की बात नहीं, कंपनी उनके बेटे का पूरा इलाज करा रही है। डॉक्टर ने बताया कि कम से कम प्लास्टर कटने तक मोहन को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। स्कॉलेट अब रोज़ शाम को मोहन से मिलने आती।
विजिटिंग ओवर तक उसके पास बैठी रहती। वीकेंड में वो 2 बार मिलने आती। अक्सर इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ देसी खाना भी उसके लिए लाती। अब उनका प्रेम और गहरा हो गया था। बीच बीच में स्कॉलेट अपने फ़ोन से ही मोहन की माँ उसकी बात करा देती। 3 हफ्ते बाद मोहन का प्लास्टर कटा। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी भी उसकी हड्डी ठीक से जुड़ी नहीं है। दोबारा 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर बांधना होगा। इसी बीच मोहन की मां ने बताया कि अब वह ओल्ड एज होम में रहती है। बहू की रोज़ रोज़ खिचखिच से तंग आकर बेटे ने मां को वहां शिफ्ट कर दिया था। ये जानकर स्कॉटलैंड को भी दुख हुआ। उसने तो सुन रखा था कि इंडिया में रिश्तों की काफ़ी अहमियत है। मोहन का प्लास्टर कटा। डॉक्टर ने कहा कि अब वह घर जा सकता है, पर अगले 1 महीने तक थेरेपी लेनी होगी और सावधानी से छड़ी के सहारे चलना होगा। मोहन माँ को स्कॉटलैंड के बारे में बताया कि 2 महीने से वही उसकी देखरेख कर रही थी। माँ ने स्कॉटलैंड को शुभकामनाएं दी और पूछा कि क्या मोहन की जीवन संगिनी बनेगी। इस पर स्कॉटलैंड ने माँ से कहा, मुझे तो कभी परिवार के साथ रहने का अवसर नहीं मिला है। अगर आप और मोहन चाहे तो मैं आपकी छोटी बहू बनकर गर्व महसूस करूँगी। मोहन ने स्कॉटलैंड को गले से लगाकर उसके गाल को प्यार से चूम लिया। इधर शिपिंग कंपनी ने मोहन की पोस्टिंग बंगाल के ही एक कारखाने में कर दी। वहां उसे जहाज़ के कल पुर्जों की मेंटेनिंग का काम देखना होगा और मेरी छात्रों की ट्रेनिंग भी देखनी होगी। मोहन और शिपिंग कंपनी ने मिलकर कंसुलेट से स्कॉटलैंड की वीज़ा का प्रबंध किया। दोनों कोलकाता आए। कंपनी ने मोहन के लिए एक फ्लैट का इंतज़ाम कर दिया था। सबसे पहले मोहन और स्कॉटलैंड दोनों ओल्ड एज होम जाकर माँ को घर ले आए। बंगाली विधि से दोनों की शादी हुई। मोहन की माँ अपनी विदेशी बहू से संतुष्ट है। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।